क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं आज इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद। तीन होती हैं, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। एक होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरी हमारी होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी होती है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तीनों को हम लोग निकालने के लिए यूज़ करते हैं कि जैसे कभी हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, या टाइम पता करना है, इस तरीके की चीज़ें कैसे आती हैं भैया, इसकी प्रूविंग हम लोग समझेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है इसकी प्रूविंग होती है। तो भाई पहली जो इक्वेशन है यार, यहाँ पर बताते चलें कि जो इसकी प्रूविंग होती है वो दो तरीके से कर सकते हैं हम लोग। एक तो ग्राफिकली, और दूसरा जो है हम लोग जो अल्टरनेटिव मेथड यूज़ कर सकते हैं वो हम फॉर्मूला यूज़ करते हुए कर सकते हैं। ठीक, चीज़ें क्या क्या होती हैं? एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी इनिशियल फाइनल दोनों होती हैं, टाइम हो सकता है, डिस्टेंस हो सकता है। ठीक, तो जो पहली इक्वेशन है उसको हम लोग प्रूव करेंगे फॉर्मूले से। यहां पर ग्राफिकली नहीं, जो अल्टरनेटिव मेथड है जो फॉर्मूला यूज करते हैं उसको यूज करेंगे। कैसे क्या होता भैया कि जैसे हमको मालूम है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी इनिशियल से फाइनल कितने टाइम में हो गई, यही तो है भाई। कैसे करेंगे? चेंज इन वेलोसिटी, ध्यान दीजिए, कोई गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड से जा रही थी, अगले 10 सेकंड में वो कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर हो जाती है। तो एक्सेलरेट हुआ ना, तो हम लोग क्या करेंगे? v माइनस यू अपॉन टी, इसको कहते हैं a। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए टी इक्वल टू v माइनस यू। इस u को इधर लाते हैं तो यानी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है। ठीक, अब आते हैं जब डिस्टेंस निकालना होता है तो भाई फॉर्मूले दो यूज हो सकते हैं, या तो सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं या थर्ड वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v कहीं नहीं है। यानी क्या किया जाए, इसको ध्यान दो। अब दूसरी इक्वेशन को हम अगर देखें तो डिस्टेंस ट्रेवल, यानी डिस्टेंस
इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी भैया किसी की एवरेज कैसे निकलता है यार, क्लियर होगा। एवरेज निकलता है जितनी भी चीजें उनको सम कर लेते हैं और जितने नंबर हैं उन्हीं से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ चूंकि दो ही लोगों की बात हो रही है, या तो फाइनल या इनिशियल, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे यार, b प्लस यू अपॉन टू, एक दो भाई लोग हैं तो अपॉन 2 कर दिया, इनटू ये टाइम, इनसे भी भैया इनको मल्टीप्लाई करो, साथ में ना रखोगे तो बुरा मान जाएंगे, ठीक। तो भाई कुछ ऐसा हो गया। अब फिर ध्यान दो, इसको हम लोग, ये जो b है इसको चेंज कर लेते हैं यार कुछ। तो b को हटाने के लिए, क्योंकि वहां तो b है नहीं, b को हटाने के लिए इससे वैल्यू ले लो, तो यहां जो वैल्यू थी हम इसमें वैल्यू डाल दे रहे हैं। तो u प्लस 80 ये वाला v प्लस u ये वाला u अपॉन 2 तो रहा ही रहा, और ये जो भाई साहब साथ में थे इनको साथ ही में रखो यार, ठीक। इसको हम लोग टाइम के ऐसे लिख लेते हैं, है ना, ज़्यादा बड़ा हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगा। चलो तो भैया इसको हम हटा लेते हैं, जो को डस्टर पे हंसना नहीं करे, है ना, स्पेशल है। चलिए साहब इसको करते हैं डी, ऐसा कुछ। तो ये और ये जब दोनों भाई भाई हैं तो मिल जाएंगे कहीं, चलो ठीक, इसे रखो। तो 2u, ठीक, और 80 एज अपॉन 2, ठीक, और ये t एज। अब इसको बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब ध्यान दो, तो 2ut इसको इससे और फिर इसको इससे प्लस 8t स्क्वायर अपॉन 2। और भैया ये चल क्या रहा था, डिस्टेंस यानी s इक्वल टू, फिर चलाएंगे तो इनको बारी बारी से अलग अलग लिख लो, 2ut अपॉन 2, और इनके साथ इनको अलग रख दो, 80 स्क्वायर अपॉन 2। देखो भैया जिसको कंफ्यूजन हो कि यार ये दो अलग अलग कैसे कर दिए, तो ये बहुत बचकाने वाली बात है, ये नहीं कंफ्यूज होना यार। एलसीएम दोनों के साथ पूरी लाइन खींच रही ना, तो ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक। तो भाई ऐसा कुछ हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इससे इसको काट दो और इसको अलग लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ut प्लस 1/2, ये 2 1/2, 80 स्क्वायर, ठीक है। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ये हो गई हमारी कौन सी, दूसरी इक्वेशन। अब भाई ये तो हो गई दूसरी इक्वेशन, थोड़ा सा मिटा देते हैं आप। तीसरी इक्वेशन कैसे आएगी, ध्यान दीजिए।
ये नहीं मिटाते, इन लोगों को भैया काम है ना। देखो क्या करेंगे यार, इसको हम मालूम है एस लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है भैया मालूम है, v प्लस u अपॉन हाउ मच 2। अब फिर ध्यान दो, टाइम जो है इसकी वैल्यू अगर इससे निकाली जाए तो पहले u को इधर लाएंगे, यानी t इक्वल टू कैसे होगा, u को इधर लाए तो यानी v माइनस u, और ये a नीचे चला आएगा। ऐसा कर सकते हैं। तो हम टाइम की जगह इसको लिख देते हैं ऐसे, इंटू में बीच में कोई साइन नहीं, इंटू इसको ऐसे लिखा है। तो भैया ये हो गया v माइनस यू अपॉन 8। फिर ध्यान दो, अब क्या हो गया यार कि ये तो डिफरेंसेस ऑफ द स्क्वायर वाले फॉर्मूले में चला आएगा, हो जाए कि नहीं हो जाएगा। तो इसको कुछ ऐसे लिखेंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये नीचे वाला मल्टीप्लाई ऐसे भाई। तो s इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इसको इधर ले आते हैं तो ये कुछ बन गया कैसे, s इंटू 2a, ठीक, इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इसको ध्यान दो, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी इस हमारे पास आया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक। इसको उधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, ये तो प्लस है 2as। तो इस तरीके से ये हमारी तीसरी इक्वेशन हो गई कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। क्लियर हो गए भाई। तो तीनों इक्वेशन क्लियर हो गई कि भाई कैसे कैसे जो है ये प्रूफ होती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, समझते रहो, मैं समझा रहा हूँ। थैंक यू।